यह दयालु व्यवहार देखकर लड़की को एहसास हुआ कि पीले बालों वाला यह आदमी बुरा इंसान नहीं है, इसलिए उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। आदमी ने सोचा कि लड़की उसे पसंद करती है, इसलिए उसने उसे समझाया कि वह यह सब छोड़ दे। उसने यह भी कहा कि उसे इतनी अच्छी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब वह अपनी यात्रा आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी लड़की ने पीछे से उसका सामान खींच लिया। अब वह लड़का पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो गया। उसने लड़की से कहा कि अगर वह उसका पीछा करना चाहती है तो उसे नंबर लेकर लाइन में लगना चाहिए। लड़की ने तुरंत इशारों की भाषा में समझाया कि वह उसका पीछा नहीं कर रही है, वह तो उसकी पत्नी के घर जाना चाहती है और चाहती है कि वह रास्ता दिखाने में उसकी मदद करे। यह सुनकर आदमी एक साथ हैरान भी हुआ और शर्मिंदा भी। जब लड़की ने उसकी पत्नी का पता निकाला तो आदमी को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि लड़की की दादी उसकी पड़ोसी हैं। तभी उसकी पत्नी का फोन आ गया। लड़के ने कहा कि वह एक और व्यक्ति को साथ लेकर वापस आएगा। रास्ते में उसके भाई उत्साहित हो गए और मजाक में कहने लगे कि वह भाभी को भी साथ ले आया है। आदमी ने सीधा सामान का बैग उन्हें फेंक दिया और मुड़कर लड़की को अपनी पत्नी के पास ले गया। उसकी पत्नी ने उसे डांटा, लेकिन फिर उसने देखा कि सामने खड़ी लड़की उसकी पोती है, जिसे उसने 10 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। लड़की ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और बोली। दादी ने आंसुओं के साथ लड़की को गले लगा लिया। दादी और पोती दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आदमी यह दृश्य सहन नहीं कर पाया। उसने अपने आंसू रोकने के लिए सिगरेट जला ली तो उसे पता चला कि लड़की की मां का हाल ही में निधन हो गया था। वह बहुत गुस्से में था उस आदमी पर जिसने जल्दी से दूसरी शादी कर ली थी और यहां तक कि अपनी साली को दिल प्रत्यारोपण कराने की योजना बना रहा था। मजबूर होकर उसे भागना पड़ा। लड़के को लड़की की घटना को लेकर थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। सौभाग्य से जब दादी को अपनी पोती के दुखद हालात के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत कहा कि अब से यही उसका घर है। तब जाकर आदमी के मन का बोझ हल्का हुआ। रात में उसने चुपचाप लड़की को पजामे का एक सेट दिया और एक पर्ची छोड़ दी जिस पर लिखा था कि कपड़े साफ है। लड़की समझ गई कि यह उसी आदमी का दिया हुआ तोहफा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके गाल लाल हो गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह आदमी दूसरी तरफ से उसे देख रहा था। मैं पागल हो गया हूं, मैंने सच में उस छोटी लड़की के लिए यह खरीदा है। अगले दिन लड़की उस आदमी के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी लेकर आई। उसने कहा कि दादी को डर था कि घर बहुत गर्म है, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ी देर दुकान में रुकने को कहा है। आदमी लड़की को ऊपर ले गया, लेकिन उससे कहा कि वह केवल इस बालकनी में ही रह सकती है, वह बोर हो तो टीवी देख सकती है। लड़की ने सिर हिला दिया। आदमी के जाने के बाद लड़की ने मेज पर एक तितली देखी। उसे उसकी याद आई और उसने कहा कुछ भी मत तोड़ना। उसने तितली के नीचे कुछ फूल रख दिए। लड़के का भाई वापस आया और यह देखकर डर गया।